ये कहानी है सीला चिड़िया की और उसके दो बच्चों की। मम्मी मम्मी हमें तो बहुत ठंड लग रही है। मम्मी मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। सीला चिड़िया बोली, आओ बच्चों मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सर्दी के कारण पूरे जंगल में सन्नाटा फैला हुआ था। जिन पक्षियों ने अपने घर पक्के बनाए हुए थे, बस वही अपने घर में सुरक्षित रह पा रहे थे और बाकी पक्षी बस पेड़ों की डाल पर अपने आप को बचाए हुए थे। वहीं कालू ने अपना घर तो अच्छा बना लिया, लेकिन उसमें खिड़की और दरवाजे ज़्यादा कर दिए, जिससे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तभी कालू की पत्नी बोली, क्यों जी, आप इस गेट को बंद नहीं कर सकते? यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और मेरा छोटा सा बच्चा बीमार हो जाएगा। और इधर सीला पेड़ की डाल पर अपने दोनों बच्चों को समेटे हुए बैठी थी। कालू कहता है, अरे भाग्यवान, मैं तो बाहर इस फॉग का मजा ले रहा हूँ। कितना अच्छा लग रहा है बाहर देखने में। तो तुम ऐसा करो, बाहर ही चले जाओ और गेट बंद कर दो जिससे हम ठंड से बच सकें। हाँ, मैं ठंड का मजा पूरा लूंगा। आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अब बाहर जा रहा हूँ। और तभी कालू कौआ अपने घर का गेट बंद करके बाहर निकल आता है। वहीं मुन्नी चिड़िया और सीला चिड़िया आपस में बातें कर रही थीं कि इस साल नए साल का सेलिब्रेशन कैसे करेंगे। यहाँ तो बहुत ठंड है। मुन्नी चिड़िया सीला चिड़िया से बोली, बहन, अगर बुरा ना मानो तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? क्योंकि यहाँ तो बहुत ठंड है और ठंड के कारण हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं। हमने गर्मियों में अपने घरों को नहीं बनाया और इस कारण अब हमें ये भुगतना पड़ रहा है। क्यों ना हम यहाँ से कहीं दूर चले जाए और जैसे ही मौसम चेंज होगा फिर हम वापस लौटकर यहीं आ जाएंगे। शीला चिड़िया ने मुन्नी चिड़िया के साथ जाने के लिए हाँ कर दी और दोनों चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने मम्मी पापा के घर चल दिए। अब सभी पक्षी अपनी लंबी उड़ान भर चुके थे। अब वो अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन्हें सामने एक चील दिखाई दिया। चील ने उनका रास्ता रोका और कहने लगा, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो और बचकर वापस नहीं जा सकते। चीला और मुन्नी चिड़िया गिड़गिड़ाने लगी। अरे चील भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम और हमारे बच्चों को तुम छोड़ दो। तभी वहां पर मुन्नी चिड़िया के पापा आ जाते हैं और चील से बोलते हैं, तुम्हें इस इलाके में रहना है या नहीं चिल? बता दो, मेरी भी इस इलाके में बहुत जान पहचान है। मैं भी अभी बहुत सारे चिल को यहाँ इकट्ठा कर सकता हूँ और तुम्हें मजा चखा सकता हूँ। अभी मैं कुछ लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं हूँ, इसलिए तुम यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। चिल और मुन्नी के पापा आपस में बातें कर रहे थे और उसका भाई ऊपर से ये सब बातें सुन रहा था। तभी उसको एक आइडिया आया और उसने चिल पर नारियल तोड़कर गिरा दिया। चिल का सिर अब घूमने लगा और फिर चिल के सिर पर एक बड़ा सा गुंडा हो गया, जिससे चिल का फेस एकदम फनी लग रहा था और सारी वर्ड्स उसके फेस को देखकर हंस रही थी। उससे मैं लाल चिल वहां से चला गया। अभी मुन्नी चिड़िया अपने पापा से बोली,
पापा और भैया, आप यहाँ कैसे आ गए? तभी उसके पापा और भैया बोले, बेटी हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे और हमें यह शैतान चिल दिखाई दिया। तभी हमने सोचा कि कहीं ये हमारी बेटी और बच्चों को परेशान ना करे। तभी हम यहाँ इस इलाके का चक्कर लगा रहे थे। और अब सभी पक्षी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। अब मुन्नी अपने माँ के घर आ चुकी थी और मुन्नी के बच्चे अपनी नानी के घर। मुन्नी का घर इग्लू का था जो मोटे मोटे बर्फ के टुकड़ों से बना था। जैसे ही शीला और मुन्नी और उनके सभी पक्षी घर के अंदर गए तो उन्हें बिल्कुल ठंड का एहसास नहीं हुआ। मुन्नी चिड़िया बोली, माँ, यहाँ तो बिल्कुल ठंड लग ही नहीं रही है। उसकी माँ बोली, हमने इस घर को बर्फ के मोटे मोटे टुकड़ों से बनाया है, इसे इग्लू कहते हैं। तभी मुन्नी के बच्चे हंसकर बोले, नानी नानी, ओ मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो तुम लोग हाथ मुंह धो लो और मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे बनाती हूँ। सभी बच्चे बाहर खेलने निकल जाते हैं। नानी अब अपने बच्चों के लिए समोसे की तैयारी शुरू कर देती है। मुन्नी और शीला दोनों ही नानी की समोसे बनाने में मदद करती हैं। गर्मा गर्म समोसे देखकर बच्चों पर रहा नहीं गया और सब ने मिलकर समोसा का मज़ा लिया। सभी ने समोसे भरपेट खाए और सर्दी में गर्मा गर्म समोसों का मज़ा लिया। नानी और मुन्नी चिड़िया ने मिलकर सूखे घास का बच्चों के लिए बिस्तर लगाया। थके होने के कारण बच्चे और नानी सो गए। मुन्नी चिड़िया के पिता और भाई बाहर आग जलाकर बैठे थे। तभी मुन्नी और शीला दोनों बाहर जाती हैं और पिताजी से बोलती हैं, पिताजी पिताजी, मुझे भी इग्लू का घर बनाना है। हाँ बेटा, बिल्कुल बनाओ, लेकिन इग्लू का घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 4-5 दिन रुकने के बाद मुन्नी और शीला का वापस लौटने का समय हो गया। मुन्नी की माँ बोली, बेटी 2-4 दिन और रह जाती तो बहुत अच्छा लगता। मुन्नी बोली, अरे माँ, इन बच्चों का स्कूल भी तो है। 3-4 दिन की तो छुट्टियाँ थी, लेकिन अब छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं, तो अब मुझे चलना होगा। मुन्नी के पिता बोले, बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी। और माँ बोली, बेटा जल्दी आना। सभी पक्षियों ने उड़ान भरी और सभी पक्षी अपने मंजिल की ओर चल दिए। शीला और मुन्नी अब अपने जंगल में पहुंच चुके थे। शीला और मुन्नी आपस में बातें करने लगी कि आखिर इग्लू का घर हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसे बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तभी वहाँ पर भोला आ जाता है। पेड़ पर बैठा भोला मुन्नी और शीला दोनों की बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहा था और फिर वह नीचे उतर कर आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मुन्नी और शीला ने झट से जवाब दिया, हाँ हाँ भोला,
हमें तो तुम्हारी जरूरत है। तभी भोला ने काम शुरू कर दिया और पास ही में से भोला बर्फ के टुकड़े लेकर आता और एक के ऊपर एक बर्फ के टुकड़ों को रखता, जिससे इग्लू तैयार हो जाता है। अब मुन्नी और शीला का इग्लू का घर तैयार हो चुका था, लेकिन वहाँ बड़ा चील आ जाता है और फिर भोला ने भी अपना इग्लू का घर तैयार कर लिया। भोला, मुन्नी, शीला का घर इग्लू का होने के कारण वहाँ कालू कौआ भी आ जाता है और कहता है, क्या मुझे इग्लू का घर बनाने की सलाह दोगी कि घर कैसे बनाया जाता है? शीला और मुन्नी की मदद से कालू कौए ने भी अपना घर तैयार कर लिया। सभी पक्षियों ने अपना अपना इग्लू का घर बनाकर तैयार कर लिया और सर्दी से बचने के लिए अपने अपने घरों में चले गए। तभी वहाँ पर बड़ा सा चील आ जाता है। सभी पक्षी चील को देखकर अपने अपने घरों पर छिप जाते हैं और बर्फ के टुकड़े से अपने घरों के दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। चील बर्फ के दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश करता है। खोलो खोलो, ये गेट खोलो ना। ये गेट क्यों नहीं खुल रहा मुझसे? ये तो बहुत ही भारी गेट है। चील बोला, ऐसा करता हूँ, मैं बाहर ही पक्षियों का इंतजार करता हूँ। आखिर ये कब तक घर के अंदर छिपी रहेंगी? पक्षी अंदर अपने घरों में गर्म में बैठी थी। रात भर ठंड में बैठने के कारण शिकारी चील जम जाता है और सारे पक्षियों को शिकारी चील से छुटकारा मिल जाता है। एक बार गट्टू और चिंकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर 25 दिसंबर की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे कि उस दिन सेंटा क्लॉज उनके लिए ढेर सारे टॉयज़ जो वो चाहते हैं वो सारी चीज़ें लेके आएगा। गट्टू का दोस्त चिंटू कहता है, अरे दोस्त, तूने अभी तक लिखा नहीं। मैंने तो वो सारी चीज़ें एक पेपर पर लिख ली हैं और वो मैं रात को रखने वाला हूँ। जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरे रूम में आएंगे और वो पिलो के नीचे देखेंगे तो उन्हें वो चिट मिलेगी और वो मेरी सारी विशेस पूरी कर देंगे। वाओ! क्या तुम्हें पता है कि सेंटा क्लॉज कैसे दिखते हैं? क्या ड्रेसअप है उनका? उनका ड्रेसअप रेड और वाइट का रहता है। ब्लैक शूज़ होते हैं उनके और फेस तो बहुत ही क्यूट होता है। उनके पीठ पर एक खिलौनों से भरी टोकरी होती है जिसमें हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद आती हैं। गिफ्ट, आइसक्रीम, चॉकलेट, जाने क्या क्या। गट्टू और चिंकी आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहती है चिंकी कि क्यों गट्टू, हम भी ऐसा ही कुछ करें, और उस चिट को अपने पिलो के नीचे रखते हैं जिससे सेंटा क्लॉज रात में आएंगे और हमारी सारी विशेष को पूरा करेंगे। चिंटू का दोस्त वो भी बहुत खुश होता है ये सब सुन के कि उसकी बताई हुई बात चिंटू और गट्टू को समझ में आ गई है और वो भी ऐसा करने वाले हैं। गट्टू और चिंकी अब अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और घर की ओर जाने लगते हैं। जैसा कि गट्टू के दोस्त ने उसे बताया था, गट्टू और चिंकी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अपनी आँखों को बंद करके अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी मम्मी और पापा दोनों आते हैं और कहते हैं, अरे अरे अरे, देखो इन बच्चों को क्या हो गया है, न जाने क्यों अपनी आँखों को बंद करके अपने रूम के अंदर जा रहे हैं। तभी पापा उन दोनों को आवाज़ देते हैं,
दोनों पापा मम्मी की तरफ खड़े हो जाते हैं लेकिन अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं। इस पर गट्टू बोलता है, हमारी विशेष को पूरी होने दो प्लीज़ पापा, और हमें अब मत रोकना, हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। और चिंकी बोली, प्लीज़ मम्मी पापा, आज हमें मत रोकना और हमारी सारी विशेष पूरी होने देना। मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और अब वो बच्चों की नादानियों को समझ गए थे कि बच्चे आखिर करने क्या वाले हैं। गट्टू और चिंकी फिर अपने रूम की तरफ आंख बंद करके चलने लगे। उसकी मम्मा बोली, अरे बच्चों तुम गिर मत जाना, और पापा और मम्मी ने गट्टू और चिंकी का हाथ पकड़ा, साथ साथ चलने लगे और गट्टू और चिंकी को उनके रूम तक छोड़ के आए। मम्मा और पापा अब समझ चुके थे कि उन्हें करना क्या है। बड़ी से पेज पर अपनी विशेष को लिखकर गट्टू और चिंकी अब सो चुके थे और उन्हें इंतज़ार था 12 बजने का। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हल्की सी हवा चली और खिड़की खुली और गट्टू और चिंकी का सेंटा क्लॉज उनके रूम में आ चुका था अपनी पोटली के साथ। सेंटा क्लॉज रूम के अंदर घुसा और बच्चों को देखकर बच्चों से बोला, उठो गट्टू और चिंकी, मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करने आया हूँ। गट्टू और चिंकी ने झट से आँख खोली और सेंटा क्लॉज हमारे रूम में, वाओ! ये दोनों अब मन ही मन सोच रहे थे कि अब हमारी सारी विशेष पूरी होंगी और जो हम चाहते हैं वो सब हमें मिलेगा। तभी सेंटा क्लॉज बोला, गट्टू और चिंकी अब जल्दी करो, मुझे बहुत सारे बच्चों की विशेष को पूरा करना है। मैं तुम्हारे लिखे हुए चिट के अनुसार खिलौने लाया हूँ, अब जल्दी करो। तभी गट्टू और चिंकी सेंटा क्लॉज के पास आते हैं। गट्टू और चिंकी सेंटा क्लॉज से कहते हैं, हाँ हाँ, हमें वो सारे खिलौने चाहिए जो हमने अपनी लिस्ट में लिखे थे। सेंटा क्लॉज अपने पिटारे में से खिलौनों को और चॉकलेट को निकालना शुरू करता है। पहले वह पिटारे में से उन चॉकलेट्स को निकालता है जो इन दोनों बच्चों को बहुत ही पसंद हैं। गट्टू और चिंकी दोनों ने ही अपनी चॉकलेट्स को खोली और खाना शुरू किया और अब सेंटा क्लॉज चलने लगा। इस बात पर चिंकी बोली, अरे हमारा अगला गिफ्ट कहाँ है? आपने तो मुझे गुड़िया दी ही नहीं। और गट्टू बोला, मुझे तो मोटरसाइकिल, साइकिल और जीप, बहुत सारे टॉयज चाहिए थे। इस बात पर सेंटा हंसते हुए बोला, रुको बच्चों, मैं तुम्हारी सभी चीज़ें लेके आया हूँ। उसने चिंकी की गुड़िया निकाली और गट्टू के बहुत सारे खिलौने निकाले। सेंटा ने एक एक करके बैलून फुलाना शुरू किया और पूरे रूम को बैलून से भर दिया। अब बानो बच्चे बहुत खुश थे। सेंटा उनके सामने था और गट्टू और चिंकी खुश होते हुए बस एक ही बात बोल रहे थे, सेंटा तुम कितने अच्छे हो, तुमने हमारी सारी विशेष को पूरा किया है। गट्टू और चिंकी के साथ मिलकर सेंटा भी पूरा एंजॉय कर रहा था। गट्टू और चिंकी अब थक चुके थे, उन्हें नींद आ रही थी और सेंटा का भी जाने का टाइम हो गया था। सेंटा क्लॉज बोला, अब मुझे दूसरे बच्चों के पास जाना है, उन्हें भी गिफ्ट्स देने हैं। गट्टू और चिंकी सो जाते हैं। तभी बीच में सेंटा भी उनके साथ सो जाता है।
तभी अचानक से गट्टू और चिंकी की आंख खुलती है। चिंकी जोरों से चिल्लाई, पापा, ये तो बिल्कुल पापा की तरह दिखता है। नहीं नहीं, ये हमारे पापा ही हैं। लेकिन पापा सेंटा बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। तभी गट्टू और चिंकी आपस में एक दूसरे को देखते हैं और पापा की आंख खुल जाती है। और यह सब सुनकर मम्मा भी वहाँ पर आ जाती हैं। गट्टू कहता है, तो पापा आए थे सेंटा बनकर। चिंकी बोली, अरे हमें लगा सच्ची मुच्ची का सेंटा आया है। यह सुनकर मम्मी हंसते हुए बोली, कल रात क्रिसमस के लिए तुम्हारी एक्साइटमेंट को देखते हुए हम दोनों ने यह प्लान किया और पापा ने सेंटा बन के तुम्हें पूरा एंजॉय कराया। पापा बोले, कैसा रहा सेंटा का रोल मैंने कैसा किया, बताओ बच्चों। गट्टू और चिंकी झट से बोले, पापा परफेक्ट, आपने सेंटा का रोल परफेक्ट किया और हमने भी बहुत 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 एंजॉय किया। इस बात पर मम्मी बोली, बच्चों सचमुच में सेंटा होते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच में हमारे पेरेंट्स ही हमारे सेंटा होते हैं, जो हमारे बिना मांगे हमारी सारी विशेष को पूरा करते हैं। इसलिए उनका हमेशा सम्मान करो और खुश रहो। मैरी क्रिसमस, गट्टू कहता है और चिंकी बोली, पापा मम्मी आप हमारे ग्रेट 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 सेंटा हो। ऐसा कहकर गट्टू और चिंकी ने अपने सेंटा मतलब अपने मम्मी पापा को गले लगा लिया।